महानिर्वाण तंत्रम। प्रथम अध्याय। कैलास पर्वत का एक रमणीय शिखर है जो अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित, अनेक प्रकार के वृक्षलताओं से युक्त और बहुत से पक्षियों के शब्द से शब्दायमान है। उस सुंदर मनोहर स्थान में सब ऋतु सब समय में उदित होकर अनेक प्रकार का कुसुम सौरभ फैलाती हैं, जहाँ सदैव शीतल मंद सुगंध पवन चला करता है। अप्सराओं के मधुर गाने का मधुर शब्द सदा गुंजारता रहता है। वहाँ के छायेदार वृक्षगण स्थिर भाव से छाया देते हैं। यह स्थान अत्यंत स्निग्ध और मनोहर है। दूसरे वनों में मधुर रव से मत्त कोयले शब्द कर रही हैं। वहाँ ऋतुराज वसंत अपने सहकारियों के साथ सदा विराजमान रहता है। सिद्ध चारण गंधर्व और विनायकों से यह स्थान सदा घिरा रहता है। इस शिखर पर चराचर जगत के गुरुरूप महादेव जी मौन होकर विराजमान हैं, जो सदा कल्याण के देने वाले सदानंद करुणा स्वरूप अमृत के समुद्र हैं। उनका आकार कपूर और कुंद के फूल के समान श्वेत है, शुद्ध सत्वमय और अनुपम विभु हैं। वे दिगंबर नग्न अर्थात मायारहित हैं, दीनों के नाथ, योगियों में इंद्र और योगियों के प्यारे हैं। उनके जटाजूट गंगाशीकर से संयुक्त हो रहे हैं। उनके सब शरीर में विभूति लगी हुई है। मूर्ति अत्यंत शांत है। वे नरकपाल और सर्पों की माला से शोभायमान हैं। उन त्रिलोकी के नाथ और त्रिनेत्र के हाथ में त्रिशूल है। वे आशुतोष अर्थात शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले, ज्ञानमय और कैवल्य मोक्ष फल देने वाले, सुख दुःख रहित, तीनों तापों से हीन, भेदहीन और निरंजन निर्लेप हैं। वे निरामय देवदेव और सबके हितकारी हैं। उन शिवजी का प्रसन्न वदन देखकर देवी पार्वती ने एक दिन लोक के हितार्थ अवनत हो विनीत वचन द्वारा पूछा। पार्वती जी बोली, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, आप मेरे नाथ और दया के समुद्र हैं। हे देवताओं के ईश्वर, मैं आपके अधीन हूँ, सदा आपकी आज्ञा के अनुसार वर्तने वाली हूँ। बिना आपकी अनुमति के प्राप्त हुए मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकती। यदि मेरे प्रति आपके कृपाकण प्रकाशित हों और जो आपका स्नेह मेरे ऊपर हो, तो मैं अपने मन की वासना आपके निकट कुछ प्रकाश कर सकती हूँ। हे महेश्वर, आपके सिवाय और कौन मेरे संदेह के भंजन करने को समर्थ है, और कौन सर्वशास्त्र का जानने वाला सर्वज्ञ है। सदाशिव ने कहा, हे प्राणवल्लभे, तुम अत्यंत बुद्धिमती हो। तुम क्या जानने की इच्छा करती हो सो कहो। जो बात गणेश या स्वामी कार्तिकेय से प्रकाशित नहीं की, उस बात को तुम्हारे निकट कहते हुए मुझको कुछ बाधा नहीं है। जो विशेष गुप्त करने योग्य भी हो तो भी मैं उसको तुमसे कहूँगा। अधिक क्या कहूँ, त्रिलोकी में ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे छिपा हुआ रह सके। हे देवी, तुम हमारा ही स्वरूप हो। तुम में और हम में कुछ भेद नहीं है। तुम सर्वज्ञ होकर भी अनभिज्ञ के समान हमसे क्या पूछती हो। पार्वती जी परमेश्वर के मुखारविंद से यह वचन सुनकर चित्त में अत्यंत हर्षित हुई और विनयपूर्वक नम्र वचनों करके महादेव जी से पूछने लगीं। आदिशक्ति ने कहा, हे भगवन, सर्व प्राणियों के ईश्वर और सर्व धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ अंतर्यामी दयालु, आपने ब्रह्मा का रूप धारण कर प्रथम सर्व धर्मयुक्त 4 वेद प्रकट किए हैं, जिनमें सब वर्ण और आश्रमों के नियमों की व्यवस्था की गई है। आपके वचनानुसार योग व यज्ञादि सिद्ध करके सत्ययुग के पुण्यवान मनुष्यगण देवता और पितृगणों को तृप्त करते हैं। उस काल के लोग इंद्रियों को जीतकर वेद का पढ़ना, परमार्थ की चिंता, तप, दया और दानशीलता के द्वारा महाबलवान, महावीर्य युक्त और अत्यंत पराक्रमी होते थे। वे लोग दृढ़व्रत देवताओं के समान मर्त्य अर्थात मरणशील होकर भी देवलोक में जा सकते थे। उस समय में सब ही सत्य बोलने वाले, साधु और श्रेष्ठ मार्ग में चलने वाले थे। उस काल में राजा लोग सत्य संकल्प और प्रजापालन परायण थे।
वे पराई स्त्री को माता के समान और पराये पुत्र को पुत्र के समान देखते थे। उस समय के लोग पराये धन को मट्टी के ढेले के समान देखते थे। अधिक क्या कहा जाए, सब ही अपने धर्म में निरत और सदैव श्रेष्ठ मार्ग के अवलंबी थे। कोई भी मिथ्यावादी, प्रमादी, चोर, पराई बुराई करने वाले और बुरे आशय वाले न थे। वह मत्सरता अर्थात शुभ मनुष्यों के साथ द्वेष करना, क्रोध, लोभ व कामुकता के हाथ में नहीं गिरे। सभी का अंतःकरण सत और आनंदमय था। पृथ्वी उस काल में अनेक प्रकार के धान्यों से पूर्ण थी। अवसर पर मेघ जल बरसाते थे, गायें दूध के भार से झुकी रहती थीं और वृक्ष फलों के भार से पूर्ण थे। उस समय में अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष व रोग भय नहीं था। सभी हृष्ट पुष्ट, रोगरहित, वेजस्वी और रूप गुण से युक्त थे। स्त्रियां व्यभिचारिणी नहीं थीं, सभी पति में भक्ति करती थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने नियंत्रित आचार व्यवहार के अनुसार चलते थे। वह अपने अपने जातीय धर्म का अनुष्ठान करके निस्तार के मार्ग को प्राप्त हुए हैं। सतयुग के अंत अर्थात त्रेता के आगमन में अपने धर्म की कुछ एक अंगहीनता देखी, क्योंकि उस समय मनुष्यगण वेदोक्त कर्म के द्वारा अपना इष्ट सिद्ध करने में असमर्थ हुए। उन्होंने जाना कि वैदिक कार्यों के सिद्ध करने को बहुत से साधन चाहिए और वह कार्य बहुत से क्लेशों से सिद्ध होते हैं। जब मनुष्य वैदिक कार्यों के सिद्ध करने को असमर्थ हुए तब उनके अंतःकरण चिंता से व्याकुल हो उठे। वे न तो वेदोक्त कार्यों को ही सिद्ध कर सके और न उनको त्याग ही करने में समर्थ हुए। इस कारण खेद करने लगे। उस काल में आपने वेदार्थमय स्मृतिशास्त्र पृथ्वी पर प्रकट करके तप करने और वेद पढ़ने में असमर्थ लोगों को दुख, शोक और पीड़ादायक पाप से उद्धार किया था। आपके सिवाय इस संसार रूपी घोर समुद्र से और कौन जीवों की रक्षा कर सकता है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को पालता है, वैसे ही आप अधम जीव के पालन करने वाले हैं। भरण पोषण करने वाले, उसका प्रिय करने वाले और उद्धार करने वाले आप ही हैं। आप सबके स्वामी और कल्याण विधाता हैं। इसके उपरांत जब द्वापर युग आया तब स्मृति सम्मत शुभ क्रियादि का हास होने लगा। उस काल में आधा धर्मलोप हो गया। इस कारण मनुष्यगण अनेक प्रकार की आधिव्याधियों से पूर्ण हुए। इस समय में आपने संहिता शास्त्र का उपदेश देकर मनुष्यों का उद्धार किया। इस समय में सर्व धर्म का लोप करने वाले, दुष्ट कर्म को कराने वाले, दुराचारी, खोटे प्रपंच को कराने वाले कलयुग का अधिकार हुआ। इस काल में वेद का प्रभाव खर्व हो गया। स्मृतियां भी विस्मृति के समुद्र में डूब गईं। इस समय में अनेक प्रकार के इतिहासों से पूर्ण अनेक प्रकार के मार्गों को दिखाने वाले बहुत से पुराणों का नाम तक प्रकाशित नहीं रहेगा। है विभो। इस कारण उस समय सभी जन धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे। कलि के जीवगण श्रृंखलारहित अर्थात वेदादिरूप बेड़ियां जिनकी कट गई हैं, मंदोन्मत्त, सर्वदा पाप में लिप्त, कामी, धन के लालची, क्रूर, निष्ठुर, अप्रियभाषी और शठ हो जाएंगे। इस काल के लोग अल्पायु, मंदमती, रोग शोक से युक्त, श्रीहीन, बलहीन, नीच होकर नीच कार्यों को करेंगे। इस काल में सभी नीचों का संग करेंगे। पराये वित्त को हरण करने वाले, परनिंदा, परद्रोह, पराई हानि में तत्पर और खल हो जाएंगे। पराई स्त्री के हरण करने में ये लोग पाप की शंका या भय नहीं करेंगे। ये लोग निर्धन, मलिन, दीन और सदा रोगी रहकर समय बितावेंगे। ब्राह्मण संध्या वंदनादिहीन हो शूद्र के समान आचार करेंगे। वे लोभ के वश होकर अयाजयाजन अर्थात जिस पुरुष की पुरोहिताई करने से अधर्म होता है, उसके पुरोहित बनकर यज्ञ करावेंगे और दुष्चरित होकर पाप कार्य करेंगे। यह झूठ बोलने वाले, मूर्ख, दंभी और घोर प्रपंचक, धोखेबाज होंगे। कन्या को बेचेंगे, पतित और तपोव्रत भ्रष्ट होकर समय बिताएंगे।
कलयुग के ब्राह्मण लोग लोगों को छलने के अभिप्राय से जन और पूजा करेंगे, परंतु मन के अंतर में श्रद्धा भक्ति कुछ भी नहीं रहेगी। ये घोर पाखंडी और पतित के समान कार्य करके भी अपनी पंडिताई का परिचय देंगे। इनका आहार निंदित होगा, आचार अधम होगा। ये शूद्र के सेवक होकर शूद्र का अन्न ग्रहण करेंगे और क्रूर होकर शूद्र की स्त्री का संग करने में लोलुप होंगे। अधिक कहां तक कहा जाए, ये धन के लोभ से नीच जाति के पुरुष को अपनी स्त्री दे देंगे। इनके ब्राह्मणता के चिन्हों में केवल गले में डोरा डालना मात्र रहेगा। इनके भक्ष्याभक्ष्य का विचार या पानादि का नियम नहीं रहेगा। यह सदा धर्मशास्त्र की निंदा और साधुओं का द्रोह करेंगे। इनके मन में सत्कथा का आलाप कभी स्थान को प्राप्त नहीं होगा। जो हो, जीवों का उद्धार करने के लिए आपने तंत्रशास्त्र बनाया है और भोग अपवर्ग विधायक बहुत से आगम व निगम प्रकाशित किए हैं। उनमें देव देवियों के मंत्र और यंत्रादिक सिद्ध करने के उपाय हैं। आपने सृष्टि स्थिति आदि के प्रकार से न्यास कहे हैं। आपने बद्ध पद्मासन और मुक्त पद्मासनादि बहुत से आसनों का भी विषय कहा है। आपने जिनसे देवताओं का मंत्र सिद्ध हो जावे वैसे पशु, वीर और दिव्य भाव प्रकाशित किए हैं। इनके सिवाय शवासन, चितारोहण और मुंडसाधन भी कहा है। आपने लता साधनादि अगणित अनुष्ठानों का वर्णन किया है, किंतु आपने पशु व दिव्य भाव के संबंध में स्वयं ही निषेध किया है। तात्पर्य यह है कि जब कलयुग में पशुभाव होने की संभावना नहीं, तब दिव्य भाव की संभावना कैसे हो सकती है। पत्ते, फल, फूल और जल इनका लाना पशुभाव के अवलंबन करने का काम है। शूद्र का देखना और मन ही मन में स्त्री की मूर्ति का देखना कर्तव्य नहीं है। दिव्य भाव अवलंबन करने के लिए सदा देवताओं के समान निर्मल अंतःकरण होना उचित है। इसके सिवाय सुख दुख को समान भोग करना, राग द्वेष से रहित होकर चलना, सब प्राणियों को एक सा देखना और क्षमाशील होना पड़ेगा। विशेष विचार करने से जाना जाता है कि यह कलिकाल अत्यंत भयानक है। इस काल के जीवगण सदा पाप में आसक्त और चंचल चित्त वाले रहते हैं। जो लोग निद्रा और आलस्य से युक्त हैं, उनके भाव की शुद्धि का होना किस प्रकार से संभव है। हे शंकर, आपने वीर साधन विषय में पंचतत्व का विषय कहा है। आपने मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन 5 तत्वों को सविशेष कहा है। परंतु दुख की बात है कि कलयुग के जीवगण लोभी और शिष्णोदरपरायण, केवल आहार विहार से ही मन को कृतार्थ समझने वाले होंगे। वे साधनों को छोड़ लोभते बाध्य हो इन 5 तत्वों में गिरेंगे। वे मदमाते हो हिताहित के विचार को पानी देंगे और इंद्रियों के सुख के लिए बहुत सा मधु पिएंगे। उनमें से कोई परनारियों के सतीत्व का नाश करेंगे और बहुतेरे चोरों की वृत्तिते पृथ्वी पर दिन बिताएंगे। वे पापाचारी पुरुष मत होकर योनिविचार नहीं करेंगे। बहुत से अत्यंत पानदोष से इस पृथ्वी पर सदा रोगी, शक्तिहीन, बुद्धिहीन और विकलेंद्रिय हो जाएंगे। वे मनुष्य मतवाले हो हृद, अगाध जलाशय, गत, करविल, प्रांतर, दुर्गम मार्ग, प्रासाद, बड़ी अटारी और पर्वत के शिखर से गिरकर मरेंगे। कोई कोई पुरुष मतवाले हो बड़े बूढ़े और स्वजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। कोई मृतकतुल्य और मौनी होकर रहेंगे। कोई कोई बड़ी भारी जल्पना, पराये मत को खंडन करके अपना मत जनाने में लगे रहेंगे। ये बुरी क्रियाओं के करने वाले, क्रूर और धर्म मार्ग का लोप करने वाले होंगे। हे प्रभो, आपने प्राणियों के हितार्थ जिन कार्यों का उपदेश दिया है, मैं जानती हूँ कि कलयुग में वे कार्य मनुष्यों के लिए विपरीत हो जाएंगे। कौन योगाभ्यास में रत होगा, कौन न्यासादि कार्य करेगा, अर्थात कोई न करेगा। हे जगन्नाथ, कौन पुरुष स्तोत्र पढ़कर यंत्रलिपि और पुरश्चरण करेगा, अर्थात युगधर्म के प्रभाव से स्वभाव से ही कलियुगी मनुष्य अत्यंत दुर्वृत्त और पाप करने वाले होंगे।
हे प्रभो, हे दिनेश, उनका क्या उपाय होगा सो आप कृपा करके मुझसे कहें। किस उपाय के करने से मनुष्यों की आयु, आरोग्य, तेज बल और वीर्य बढ़े? किस उपाय से मनुष्य की विद्या, बुद्धि तेज हो और बिना ही यत्न किए मंगल प्राप्त हो जाए, जिससे मनुष्य महाबलवान, पराक्रमी, विशुद्धचित्त, पराया हित करने में रत और उस कार्य के जो माता पिता को प्यारा हो करने वाले होंगे, जिस प्रकार से मनुष्य अपनी स्त्री मृत पर स्त्री विमुख, देवता व गुरु के भक्त और पुत्र व स्वजनों के प्रतिपालक हों। पुरुष जिस प्रकार से ब्रह्मज्ञान संपन्न और ब्रह्मपरायण हो, उस उपाय को आप लोकयात्रा की सिद्धि और सबका हित करने के लिए वर्णन करें। वर्णाश्रम के विभागानुसार जो कुछ कर्तव्य और जो अंकतव्य है, वह सब आप प्रकट करें। आपके अतिरिक्त सत का उद्धार करने वाले इस त्रिलोकमंडल में और कौन है?